अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने ही महिला के तीसरी मंजिल से गिरने के मामले में खुलासा कर दिया है। महिला को तीसरी मंजिल से धक्का देकर पति ने ही उसकी हत्या कर दी थी। मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पति के गृह क्लेश से परेशान होकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इसको लेकर पुलिस का कहना है कि स्थिति बेहद नाजुक है और इसको लेकर महिला की गिरने से मौत भी हुई थी। मामले में मृतक की मां मीना शेखावत ने अपने जमाई अविनाश चौहान पर बेटी को धक्का देकर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित मां की शिकायत पर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई को शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर अपार्टमेंट से ही अविनाश चौहान को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने पुलिस पूछताछ में ही अपनी पत्नी से झगड़ों से परेशान होकर ही अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से उसे धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति को न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान में जुटी हुई है। मां मीना शेखावत ने बताया है कि 1 साल पहले शादी हुई थी और दोनों जोधपुर में ही इन दिनों झगड़े हुआ करते थे और खूब समझाया लेकिन माने नहीं और ऐसे में अजमेर में ही अलग से अरावती फ्लैट में अलग मकान किराए पर लिया और वहीं पर रहने लगे। मां के अनुसार अविनाश कोई काम नहीं किया करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ की बेंगू जेल में मंगलवार को 3 दिन बंदी फरार हो गए हैं। तीनों रेप और लूट के केस में बंद थे। मंगलवार शाम को जब बंदियों की गिनती हुई तो बंदियों के भागने का खुलासा हो पाया है। जेल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर आपको बता दें कि पुलिस भी पहुंची हुई है। अलग अलग टीम बनाकर तलाश फिलहाल शुरू कर दी गई है। वहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि बेंगू उप कारागार में ही शाम को जब भी गिनती की जा रही थी तो पता चला कि 3 बंदी वहां से फरार है और ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं मौके पर जाकर देखा गया तो जेल के रसोई घर में ही चिमनी से लगे लोहे के 3 सरियों को काटकर बंदी वहां से भाग निकले थे और ये भी जानकारी सामने आई है कि शाम को 6 बजे के करीब इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद ही पूरे नगर में अलग अलग टीम बनाकर संभावित क्षेत्रों में बंदियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बंदियों के घर पर तलाशी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी बेंगू जेल में 48 बंदी बंद है लेकिन 3 भाग निकले हैं। जेल प्रभारी प्रहलाद गुज्जर की ओर से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति कुल्हाड़ी की मौत से ही पत्नी की हमला कर दिया था और आपको बता दें कि इस हमले में पत्नी घायल हो गई थी जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने घरेलू कामकाज और मोबाइल की बात को लेकर हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है। पुलिस वारदात को लेकर भी छानबीन कर रही है। वहीं गुरुवार को आरोपी पति को कोर्ट में पेश किया जाएगा। थाना अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि इसको लेकर 11 नवंबर को भगवान पांडोर निवासी डुंडवाड़ा थाना धम्बोला के ही मामला दर्ज करा गया है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पत्नी के कारण ही वो काफी ज्यादा परेशान रहा करता था। इस पर छगन में ही लक्ष्मी को जान से मारने की नीयत से ही कुल्हाड़ी के पीछे से हिस्से से सिर पर हमला कर दिया था जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। लक्ष्मी को गंभीर हालत में उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान 15 नवंबर को उसकी मौत हो गई। थाना अधिकारी भेमजी ने ये जानकारी सामने रखी है कि बेटी की मौत के बाद पिता पन्ना ने हत्या का मामला दर्ज करवाया था। वहीं घटना के बाद अब मामले की जांच की जा रही है जिसकी पुलिस आरोपी की तलाश भी कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी पति झगन की गिरफ्तारी के लिए एएसआई बालकृष्ण और हेड कांस्टेबल और गोपाल चंद और जयंती लाल, कांस्टेबल मुकेश कुमार और अनिल कुमार, दिनेश कुमार, फिलहाल टीम जो है ये पूरी छानबीन कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी छगन रंगोत को ही गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के बताया जा रहा है कि 15 साल पहले ही लक्ष्मी से उसकी शादी हुई थी। दोनों के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। अलवर के बहरोड के निकट पहाड़ी गांव में ही हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ लादीन के घर पर स्वामिनी कार्यक्रम जाते समय युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है जिसने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे ही गांव में फायरिंग की थी। गर्दन में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना के दूसरे दिन बुधवार को पर्चा बयान के आधार पर ही मुख्य आरोपी को और गिरफ्तार कर लिया गया था। और आपको ये भी बता दें कि थाना अधिकारी प्रेम प्रकाश ने यह जानकारी सामने
रखी है कि गांव पहाड़ी में हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ लादेन के घर पर स्वामणी का कार्यक्रम था और जिसमें शामिल होने के लिए ही वहां पर लोग पहुंचे हुए थे और निवासी 25 वर्षीय शिवनारायण अपनी बोलेरो के साथ ही वहां पर मौजूद था। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि इसको लेकर पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। और आपको ये भी बता दें, इसको लेकर गुज्जर के घर से थोड़ी आगे पहले ही मौजूद 6-7 युवकों ने बोलेरो गाड़ी से ही रुकवाया और फायरिंग कर दी थी, जिसमें नितिन घायल होने से निजी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया था। हमलावरों की तलाश को लेकर भी टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई है, जिसमें पर्चा बयान के आधार पर मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर जसराम गुज्जर के भाई रामधन गुज्जर को गिरफ्तार किया गया है, जिसे गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां से पीसी रिमांड में ही बाद उन्हें हमलावरों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस ने बताया है कि क्षेत्र में अवैध हथियारों की बरामद हुआ था और इसको लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही।